Hello बच्चों, let's read this question. The question says spermatheca in Pheretima is located in the segments. अब यहाँ पे स्पर्मेथिका की बात होती है कि स्पर्मेथिका जो होता है वो फेरेटिमा में कहाँ पे लोकेटेड है, कि कौन से सेगमेंट्स में लोकेटेड होता है. तो यहाँ पे 14 to 18 है, 10 to 13 है, 6 to 10 है या 6 to 9 है. कौन से सेगमेंट में आपका ये जो अर्थवर्म में जो स्पर्मेथिका जो प्रेजेंट है वो आपका प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पर्मेथिका की, सबसे पहले तो उसके बारे में पता करना है. और फर्मेट इसमें आपका फेरेटिमा क्या होता है, फेरेटिमा अर्थवर्म है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फेरेटिमा. अब फेरेटिमा जो है ये क्या है, कॉमन नेम है फेरेटिमा का अर्थवर्म. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म की. तो अर्थवर्म में पर्टिकुलरली हम पूछ रहे हैं स्पर्मेथिका के बारे में. तो स्पर्मेथिका अब स्पर्मेथिका क्या है, स्पर्मेथिका एक कैविटी है. स्पर्मेथिका क्या है, इज अ कैविटी. और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वेयर स्पर्म्स आर स्टोर्ड. यहाँ पे स्पर्म्स जो वो रिसीव करते हैं कॉपुलेशन के टाइम पे किसी दूसरे अर्थवर्म से, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, स्पर्मेथिका में उसको स्टोर कर देते हैं. एंड ये क्या होते हैं, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ स्मॉल फॉस्क. अगर स्पर्मेथिका की बात करते हैं तो ये आपके क्या होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स ऑफ स्मॉल फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है ये, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड एज स्पर्मेथिका. तो आपके फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे हम बात ही किसकी कर रहे हैं, स्पर्मेथिका की हम बात कर रहे हैं. अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट वेंट्रोलेटरली. इसकी पोजीशन है ये वेंट्रोलेटरली ये प्रेजेंट होते हैं. एंड 1 पेयर इन ईच सेगमेंट, 4 पेयर है ये. एंड क्या होता है, 1 पेयर इन ईच सेगमेंट. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सेगमेंट्स कौन से होते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं 6 पे होता है, 7th पे होता है, 8th पे होता है एंड 9th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है. तो 4 पेयर्स हैं, एक एक सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है. यहाँ एक पेयर आ गया, यहाँ एक पेयर आ गया, यहाँ एक पेयर और यहाँ एक पेयर. तो ये आपका फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाता है. और ये आपके कहाँ पे आता है, 6 to 9. हम ये भी लिख सकते हैं इसको 6 to 9 सेगमेंट में. तो 6 to 9 सेगमेंट की जो ऑप्शन है हमारे पास वो डी ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है हमारी. तो बाकी ऑप्शन, अगर ये आपके स्पर्मेथिका 6 to 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट है तो बाकी ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि 14 to 19 होता तो क्लाइटेलम होता है जो ग्लैंडुलर है इसमें. तो आपका ये क्या है यहाँ पे, या 14 to 8 है, ये भी गलत है. 10 to 13 भी गलत है. और 6 to 10 सेगमेंट पे भी ये आपका स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है पर्टिकुलरली 6 to 9 सेगमेंट पे. तो यहाँ पे हम बात करते हैं करेक्ट ऑप्शन की. करेक्ट ऑप्शन दैट इज D 6 to 9 segments पे. Hope you understood it well. Best of luck.